हेलो, नमस्कार एवरीवन। मैं चौधरी साहब चौधरी अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आज हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, जो हमारा रहेगा ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर रेखाएँ। तो कृपया करके इसके लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो अगर आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट उसका अगर चैप्टर एनालिसिस एक्सरसाइज के क्वेश्चन एंड आपको जो यूपीएससी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका वीडियो देखना है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम करेंगे विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। अक्षांश किसे कहा जाता है? तो वो होगा विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों की ओर अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। विषुवत वृत्त एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी की आकृति गोल है, इसलिए कोई किनारा नहीं है जहाँ से कोई दूरी नापी जा सके, किंतु फिर भी पृथ्वी पर दो बिंदु उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव निश्चित होते हैं और इसलिए इन्हें आधारभूत संदर्भ बिंदु कहते हैं। विषुवत वृत्त का मान 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री, दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री। दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी होती हैं। जो पहली रेखा होगी वो होगी उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23 से 1/2 डिग्री उत्तर में। सेकंड हमारा होगा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23 से 1/2 डिग्री दक्षिण में। थर्ड हमारा होगा विषुवत वृत्त के 66 से 1/2 उत्तर में उत्तर वृत्त। और फोर्थ हमारा होगा विषुवत वृत्त के 66 से 1/2 दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। नेक्स्ट हमारा होगा कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा में उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा में दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच में आने वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वर्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वर्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए शीत कटिबंध कहते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश रेखाओं का आकार घटता जाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है तथा दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। जो दो अक्षांश होते हैं उनके बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा होगा उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यमोत्तर कहते हैं। किनको कहते हैं देशांतरीय रेखाएं? उत्तरी ध्रुव को जो दक्षिण से जोड़ती है उन रेखाओं को यमोत्तर रेखाएं कहा जाता है, देशांतरीय यमोत्तर रेखाएं। किसी भी स्थान की सही स्थिति बताने के लिए अक्षांश के अलावा यह जानना आवश्यक होगा कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली देशांतरीय यमोत्तर से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। देशांतरों को अंशों में मापा जाता है तथा विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी 111 से ही 111.321 किलोमीटर होती है और ये ध्रुव की तरफ क्रमशः घटती जाती है। जब आप ध्रुव की तरफ जाओगे तो उस टाइम ये दूरी जो है वो घटती जाती है। नेक्स्ट हमारा होगा देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त हैं। जो हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं वो अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। जब आप ध्रुवों की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं तो वो घटनी शुरू हो जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है और जब आप ध्रुव पे पहुंचते हैं तो वो शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यमोत्तर आपस में मिलते हैं। यहाँ पर जो सभी जो देशांतरीय रेखाएं होती हैं वो सब आपस में जहाँ पर आकर मिलती है वहाँ पर इनका मान 0 हो जाता है। अक्षांश रेखाओं से भिन्न देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। अक्षांश रेखाओं से अलग जो देशांतरीय रेखाएं होती हैं उनकी लंबाई समान होती है। नेक्स्ट हमारा होगा देशांतरीय रेखाओं की लंबाई एक समान होने के कारण सिर्फ मुख्य भाखा संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। जो हमारी देशांतरीय रेखाएं होती है वो लंबाई में जब दोनों एक समान होती हैं तो इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना बहुत मुश्किल हो गया था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि उस टाइम में सभी देशों ने डिसाइड किया कि ग्रीनविच जहाँ ब्रिटिश राज के वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली यमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए।
जो ग्रीनविच के हमारे जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच में ये ब्रिटिश के जहाज की वेधशाला स्थित है, वहाँ से इन्होंने यामोत्तर को पूर्व और पश्चिम की ओर गिनना शुरू कर दिया था। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। तो ये यामोत्तर हमारा ग्रीनविच, इसको ही प्रमुख यामोत्तर कहा गया है तथा इसका मान 0 देशांतर है। जो इसका जो मान होता है वो 0 डिग्री रहेगा आपका, अर्थात यह स्थान मानक समय निर्धारित करने का आधार बना है। यहाँ से कम हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा प्रमुख रेखाएं तथा 180 डिग्री रेखाएं मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में, जो हमारा प्रमुख जो रेखाएं होती हैं तथा 180 डिग्री जो यामोत्तर हमारी जो रेखाएं होती हैं मिलकर पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है। कौन से में? पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्सर पू तथा पश्चिम के लिए पै का उपयोग करते हैं। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम रेखाएं एक ही रेखा पर स्थित हैं। जो हमारा 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री जो पश्चिम है वो दोनों एक ही रेखा के ऊपर स्थित हैं तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारी देशांतर रेखा जो है 180 डिग्री, उसको किसके नाम से भी जाना जाता है? इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से। नेक्स्ट हमारा होगा पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। हमारी जो पृथ्वी है वो जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा। जो भी देश या कुछ भी ग्रीनविच से आगे होगा उसका टाइम, और अगर वो पश्चिम में स्थित हैं तो उनका जो टाइम होगा उन पीछे होगा। नेक्स्ट हमारा होगा पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। हमारी जो धरती है वो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, एक चक्कर लगाती है। क्योंकि 24 घंटे में 360 डिग्री तो इसलिए 1 घंटे में 15 डिग्री वो घूमती है। 1 घंटे में 40 मिनट होते हैं तो इसी हिसाब से वो 15 डिग्री घूमेगी। 1% जो वो घूमेगी वो 4 मिनट में 1% घूमती है। अतः पृथ्वी को 1% घूमने में 4 मिनट लगते हैं। हमारी पृथ्वी जब घूमती है तो उसको 1% घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय यहाँ पे लगता है। 1 डिग्री देशांतर का 4 मिनट, 20 डिग्री देशांतर इक्वल टू 20 गुना 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका 80 मिनट हो जाएगा। 1 घंटा 20 मिनट, अर्थात ग्रीनविच में 12 बजे होंगे तब उस स्थान पर 1:20 हो रहे होंगे। तो टाइम कितना आगे हो जाएगा यहाँ पर आपका? 1 घंटा 20 मिनट। नेक्स्ट होगा भारत में गुजरात के द्वारका, जो हमारा गुजरात है, गुजरात के द्वारका से लेकर असम के डिब्रूगढ़ स्थान के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर आता है। इसलिए यह आवश्यक था कि देश के मध्य भाग को से होकर गुजरने वाले किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। भारत में 82/1/2 पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। हमारा जो भारत का जो 82/1/2 जो पूर्व है उसको हमारा मानक यामोत्तर माना गया है, जो इलाहाबाद की नैनी के पास से होकर गुजरता है। ये जो है इलाहाबाद की नैनी के पास से कोई जगह का नाम है, वहाँ से होकर गुजरता है। नेक्स्ट हमारा होगा भारत का मानक समय यामोत्तर ग्रीनविच के 82 डिग्री 30 डिग्री पूर्व में स्थित है। हमारा जो भारत का मानक समय यामोत्तर है वो ग्रीनविच के 82 डिग्री 30 डिग्री पूर्व में स्थित है। अतः यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से जो यहाँ का जो समय होगा वो 5 घंटे 30 मिनट आगे होगा ग्रीनविच के समय से। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे ना, तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट. Like, comment and share. See you next time. Bye bye.